हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अंजलि और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ब्लॉग टाइप वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा कोई भी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचा है और ना ही मैं कोई अपलोड कर पाई हूं वीडियो बिकॉज ऑफ माय बेबी हेल्थ। तो उसकी तबीयत अभी कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी, तो उस वजह से ना ही मैं कोई शूट कर पा रही थी, ना ही मैंने एडिटिंग की। जन्माष्टमी का मैंने व्लॉग सोचा था शूट करने का और मैंने शूट भी किया आधा, बट उसके बाद उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस चक्कर में कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। फाइनली आज तीज है और तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग टाइप शूट करते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो बहुत ज़्यादा आपको मैं बहुत अच्छे से सब कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं कि मैंने सुबह से उठ के क्या किया, कैसे मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं। सो नाउ द टाइम इज़ 5 o'clock और अभी तक मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। मेरा जो भी भोग बनना था वो सब कुछ रेडी हो चुका है। सबको मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बना दिया था और सबका लंच हो गया है और टाइम से कुछ भी अपने फेस पे नहीं किया था, तो मैंने वो सब किया। और अभी का जो टाइम है उसमें मैं जा रही हूँ अपनी चूड़ियों का सेट लगाने। तो साड़ी मैंने बहुत ख़रीदी नहीं, बहुत पहले की ये साड़ी थी, तो इस टाइप की कुछ साड़ी है मेरी इस कलर की। तो मैं सोच रही हूँ उसका कुछ सेट बना लूँ। और सेट बनाने से पहले एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। रीबू हेलो बोल दो। हेलो गाइस। तो आप देख रहे हो ये सारी चूड़ियाँ ये खुद लगा रहे हैं मेरे लिए, और ये इसका हमेशा का काम होता है। मम्मा का नहीं है, आपका है, आप लगाओगे। मम्मा नहीं आ रही। हाँ, मम्मा नहीं आ रही है। सो दिन की शुरुआत हमेशा आपको अपने भगवान को, आप जिसको भी मानते हो उसको याद करके करनी चाहिए और उनसे ये प्रेयर करनी चाहिए कि हमारा जो दिन है पूरा वो बहुत अच्छा बीते, पूरे दिन हमें पॉजिटिविटी मिलती रहे। तो वैसे ही ये मेरा डेली का काम है, सुबह उठ के नहाना, जो घर के काम होते हैं वो करना और उसके बाद पूजा करना। सो आज तो है तीज और टाइम हो रहा था 7:30। मैं तकरीबन 6:30 पे उठ गई थी और उठने के बाद, क्योंकि कहते हैं कि हरतालिका तीज में मौन स्नान करते हैं, मतलब आपको कुछ भी बोलना नहीं रहता है, चिड़ियों के बोलने से पहले ही आपको स्नान करना होता है। बट मुझे थोड़ी देर हो गई थी, फिर मैं उठी और मैंने फटाफट से सब कुछ कर लिया, नहा लिया और अपने जो बाल वाल धुलने थे वो सब कर लिया और सीधे आके पूजा घर में बैठ गई। पूजा करने में भी तकरीबन मुझे आधे घंटे लगते हैं, सारे भगवान को नहलाना धुलाना, साफ़ सफाई करना पूजा घर की, तो टाइम उतना हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करूँ। और ये वीडियो थोड़ा फास्ट है, इतना जल्दी मैं करती नहीं हूँ, मैंने इसकी स्पीड को बढ़ाया है। तो जो आज का दिन होता है, मीन्स जो तीज का दिन होता है वो थोड़ा टफ़ होता है, मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि मेरे लिए जब जब तीज आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मीन्स क्या कपड़े पहनना है, कैसे तैयार होना है और क्या क्या चीज़ें लेनी है तीज के लिए, वो सारा कुछ मेरे दिमाग में चलने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि ये आप अपने हस्बैंड के लिए रखते हो, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए रखते हो, या आपके पति नहीं हैं तो आप वैसे पति चाहते हो, क्योंकि पार्वती जी ने ये व्रत शंकर जी के लिए रखा था और उसके बाद ही उनको शंकर जी मिले थे। तो इस हिसाब से भी सारी लड़कियां चाहती हैं कि उनके पति भी भोले बाबा जैसे हों, तो सारी लड़कियों को ये व्रत रखना अच्छा लगता है। तो ये देखिए पूजा कंप्लीट हो गई है और एक छोटा सा क्लिप मैंने आप क्लिप के लिए बनाया है। ये मेरे मंदिर का एक क्लिप है और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, आप थोड़ा सा भी मेरे से रिलेट करते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहे और मैं वीडियोज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था कि आप केवल मेकअप वीडियोज़ बनाती हो, आप कुछ और भी अपने चैनल पे लेके आओ। तो मैंने सोचा कि चलो आज तीज का अच्छा दिन है और इस दिन की अच्छी शुरुआत इस व्लॉग के साथ ही करते हैं, तो मैंने ये वीडियो शूट कर दिया।
और अभी हो चुका था 1:30 बज रहे थे दोपहर के, और मेरा सब कुछ हो चुका था। नाश्ता मैंने घर वालों को करा दिया था। तो मैंने सोचा कि अब भोग बना लेते हैं। तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे पार्वती मैया को अर्पित करने के लिए जेवर, क्योंकि ये जेवर जो होते हैं वो बनते हैं बेसन और आटे के। बेसन बोला जाता है कि आपने सोने के जेवर माता जी को अर्पित किए, और आटे का होता है कि आपने चांदी के जेवर अर्पित किए। तो मेरी जेठानी ने यहाँ पे आटा लगा दिया था दोनों को, और मैंने फटाफट से हम दोनों ने मिलकर सारे जेवर तैयार किए। मैं फटाफट जेवर बनाती जा रही थी और मेरी जेठानी उनको निकालती जा रही थी। और हमारे यहाँ खूब भी चढ़ते हैं, तो वो भी मैंने आटे के बनाए और उन्होंने निकाले। तो कहते नहीं है माता जी को आप श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करो, वो स्वीकार करती हैं, वो भले ही चाहे आटे का हो, चाहे वो कोई भी धातु हो। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये जेवर तैयार किए। और अभी बज रहे थे 4:30। तो मैंने सोचा कि अब सारा काम हो गया है मेरा। लंच भी मैंने प्रिपेयर करके घर वालों को खिला दिया था। तो अब थोड़ा बहुत टाइम अपने आप को दे देते हैं, बिकॉज़ मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने होम रेमेडीज़ भी नहीं की थी। तो मैंने स्क्रब किया अपने फेस में, और एक मेरे पास हिमालय का नीम फेस पैक पड़ा था। बिकॉज़ ऑफ मेरी जो स्किन है वो मॉइस्चर की वजह से, वो पता नहीं किस वजह से बहुत ऑयली हो रही थी। तो ये नीम फेस पैक बेस्ट होता है ऑयली स्किन के लिए। ये आपके डर्ट को निकालता है आपके फेस से, और आपकी जो स्किन होती है उसको ऑयली टू नॉर्मल बनाते हैं। तो मैंने ये लगाया, और इसको लगाने के बाद भी मैंने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। जब भी मैंने इसको लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ा, तो उसी बीच में मैंने अपनी नेल पेंट अच्छे से लगाई। अपने जो पैर की नेल पेंट थी उसको रिमूव करके दूसरी नेल पेंट लगाई। और जो भी मुझे जेवर पहनने थे अपने, वैसे तो मैं पहने ही रहती हूँ, बट जब भी कुछ त्यौहार होता है या पूजा होती है तो कोशिश रहती है कि थोड़ा नए जेवर पहन लो। तो मैंने बिछिया चेंज की, अपनी पायल चेंज की, और चूड़ियों का सेट मैंने लगा लिया इसी टाइम पे। तो मीनवाइल 15 मिनट में मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए थे। तो ये अच्छा होता है कि आप जब भी कभी कुछ ऐसा करो तो आप उसके साथ साथ 2-4 चीज़ें और करते रहो, तो इससे आपका टाइम भी बचता है और सारी चीज़ें टाइम पर हो भी जाती हैं। तो फेस पैक मेरा सूख गया था और मैंने वॉश कर लिया था अपना फेस। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फॉरएवर की क्रीम, थोड़ा सा अपने फेस पे मॉइस्चर लाने के लिए, बिकॉज़ ऑयली स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देता है ये फेस पैक। तो थोड़ा मॉइस्चर के लिए मैंने उसको लगाया। और अब मैं बैठ गई यहाँ पे अपनी चूड़ियों का सेट तैयार करने, क्योंकि टाइम 5 बज रहे थे और हम लोग को 6:30-7 तक निकलना था पूजा के लिए। बिकॉज़ अपने घर में हम लोग पूजा नहीं करते हैं, मामी है हमारी, उनके घर पे ही जाके हम लोग पूजा करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें वहाँ हो जाती है, तो पूजा करने में अच्छा लगता है। ऐसे 2 लोगों में मज़ा नहीं आती पूजा करने में। तो वो मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया। और यहाँ पे मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो वो भी सारी चीज़ें मुझे दे रहा था कि मम्मा ये वाली चूड़ी लगाओ, मम्मा वाली चूड़ी लगाओ। तो वो था, और ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग का पूरा दिन बीत गया। और आज का जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। मीन्स जब से मैं व्रत रख रही हूँ तब से ये पहली बार ऐसा मौसम हुआ है जिसमें बारिश हुई तीज के दिन। क्योंकि हमारी मम्मी लोग बताती थी कि पहले टाइम पे बारिश ज़रूर होती थी तीज के दिन। तो छोटे छोटे बच्चियाँ जो होती हैं 15-15 साल की, वो भी तीज का व्रत रखती थी। इतना खलता नहीं था। पर अभी क्या था, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, डर्ट की वजह से मौसम ना एकदम से चेंज हो जाता था। तो बहुत टफ़ हो रहा था हर साल व्रत रखना। लेकिन इस बार तो ये शाम हो गई और पता भी नहीं चला हम लोगों को कि कैसे शाम के 5 बज गए हैं। और अभी भी बिल्कुल भी थकावट नहीं, बिल्कुल भी एनर्जी लो नहीं लग रही थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल सा लग रहा था। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है इस व्रत में, थोड़ा सा टफ़ तो होता ही है, पर हमेशा की से बेटर था इस बार का तीज। तो यहाँ पे चूड़ियों का सेट लग गया था, और अब मैं इवान को खिला रही हूँ खिचड़ी। तो आप देख रहे हो कितनी मस्ती कर रहा है। डैडी सो रहे हैं और डैडी के ऊपर ही बैठ के वो जंप कर रहा है। तो घर में कुछ भी होता है, बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चों की एनर्जी लेवल जो होती है वो जस्ट डबल हो जाती है। और उनको देख के हम लोगों के अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है कि अरे बच्चे इतने खुश हैं तो चलो और कुछ करो। तो बच्चे मज़े कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि आज तो चाची तैयार होंगी, आज मम्मी तैयार होंगी, और मैं आपकी हेल्प कर दूं चाची ये करने में, आप कैसे तैयार होगी, मैं चूड़ी का सेट लगा दूं। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है देख के, और बच्चों को ये सब सिखाना भी चाहिए कि उनमें गुड हैबिट्स डेवलप हो और वो हर एक फेस्टिवल का मीन समझें। सो यहाँ पे ये चलता रहेगा कार्यक्रम। और अब मैं हो गई रेडी और टाइम हो रहा था 6:30। तो मैंने साड़ी पहन ली, बहुत सिंपल सी साड़ी है,
चूड़ी भी मैंने पहन ली है और अब आती है बारी मेकअप की। तो मेकअप के आज मैं भी कोई भी प्रोडक्ट्स आपको नहीं बताऊंगी, कोई भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो लिंक मैं आपके लिए छोड़ दूंगी कि आप कैसे फेस्टिवल में या कोई भी त्यौहार में अपने आप को रेडी करो, किसी भी पूजा के लिए रेडी करो। तो फटाफट से मैं सारा मेकअप कर रही हूँ और इस वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि टाइम कम लगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और एक चीज़ आपके साथ पर्सनल शेयर करती हूँ कि मेरे घर के जो 3 बच्चे हैं, मीन्स मेरा एक बच्चा और जेठानी के 2 बच्चे, ये तीनों बच्चे इतने हैप्पी हो जाते हैं ना जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट करती हूँ कि मतलब मुझे खुद से ज़्यादा इन बच्चों को देख के एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, इनके लिए वीडियो शूट करूँ। अभी बीच में जब मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, मैं शूट नहीं कर रही थी, तो बच्चे मेरे से पूछते थे, जो बड़ा बेटा है वो पूछता था, चाची आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, वीडियो आप क्यों नहीं शूट करती हो, करो ना, और हम लोग को देखना है। तो ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है। आप अभी भी पीछे देख रहे हो कि वो जब भी मैं रेडी होती हूँ, वीडियो के लिए नहीं, ऐसे भी अगर मैं रेडी हो रही हूँ तो ये बच्चे मेरे ही कमरे के आसपास रहते हैं। ये सामान उठाना, वो सामान उठाना। अभी भी आप देख रहे हो ये जेठानी का बड़ा बेटा है। तो ये नथ जो आप देख रहे हो ये मेरी शादी की नथ है। और गाइस ये नथ मेरी शादी में भी मेरे नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी नाक का जो छेद था वो बहुत छोटा था। कभी भी शादी के पहले वैसे मैं हील वगैरह नहीं पहनती थी, तो उस वजह से मेरी नाक का जो छेद था उसमें कुछ भी जाता ही नहीं था। तो ये शादी में भी मेरी नहीं हुई थी। और पता नहीं क्यों आज मम्मी ऐसे लेके चली आई कि लो पहन लो, पूजा में अच्छा लगता है। तो मैंने मना उनको किया कि नहीं, ये मेरे होती नहीं है, तो आप इसको ले जाओ वापस। फिर मैंने कहा अच्छा लाइए एक बार डाल के देखते हैं, शायद ये हो जाए। पता नहीं वो क्या था कि ये मेरे हो गई और मैं इतनी खुश हुई। मैंने जल्दी से बताया कि ये मेरी नथ हो गई है मम्मी को। और मतलब सच में ये मेरा नथ पहनने का इतना मन करता था कि मैं जल्दी से नथ पहनूं। तो आज मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई और मेरे ये नथ हो गई। तो मैं इतनी खुश थी आज। सो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है। और मैं जब भी कुछ फेस्टिव सीज़न होता है या पूजा होती है तो मैं बड़ी बिंदी लगाना ही प्रेफर करती हूँ। मुझे पसंद भी आती है और मेरे फेस को सूट भी काफ़ी करती है। सो मैंने सारी ज्वेलरी भी पहन ली और अभी बज रहे हैं 8 और अब बस हम लोग निकलने वाले हैं। सारी तैयारी भी ओके है। तो ये हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये मेरी जेठानी है, मिल लो आप मेरी जेठानी से, ये मेरी रियल जेठानी है। तो कोई प्लीज़ मत बोलना कि आप तो छोटी हो, ये आपसे बड़ी हैं, आप बड़ी लगती हो, ये छोटी लगती हैं। प्लीज़ यार ये मत पूछना। होता है, किसी किसी को लग जाता है, किसी किसी को नहीं लगता है। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर पूजा। बच्चे भी सारे काफ़ी खुश थे। दे ऑल आर डांसिंग इन द कार।
तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक्साइटमेंट में थी। अब थोड़ा थोड़ा करके प्यास भी लग रही थी, बट पूजा के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और हमारे घर से मामी के घर का डिस्टेंस 7 to 8 मिनट्स ही है, तो हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे उनके घर पे, और उसके बाद मैं शूट करूंगी वहाँ पे। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हुई या कोई कैमरा शाइन नहीं हुआ तो मैं उसको वीडियो में लूँगी, अदरवाइज़ मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप मेरी वीडियो में आओ। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे लोकेशन पे। सो गाइज फाइनली वी आर नाउ एट द प्लेस जहाँ हम लोग पूजा करेंगे। तो जेठानी पूजा करने के लिए बैठ गई थी, और उन्होंने चौकी पे पहले पूजा की, उसके बाद कलश के लिए वो नीचे चौक पूर रही थी। तो मामी लोग थी, बट जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सारे लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम सबको लगता है, तो मैंने उनको फोर्स भी नहीं किया। मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी कभी दूसरा अगर वीडियो करेंगे तब आप लोगों को ले लेंगे, जब अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो ये पूजा शुरू हो गई थी, और मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। और सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं एक छोटी सी क्लिप आपके लिए डाल रही हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी पूजा जब कंप्लीट हो गई थी तब का ये क्लिप। अब बॉडी में थोड़ी थोड़ी सी वीकनेस महसूस होने लगी थी, तो इसके बाद हम लोगों ने ढोलक बजाई, गाना गाया। और कहते हैं तीज की रात को सोना नहीं चाहिए, बट बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो हम लोग घर चले आए थे। और मिलते हैं आपसे सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल का वीडियो पेंडिंग था, कल का वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया, सो दैट्स वाई आई एम शूटिंग टुडे। सो आज है डे सेकेंड, और हम लोग आए हैं विसर्जन करने के लिए। बिकॉज ऑफ पीपल्स, बिकॉज ऑफ टाइम वीडियोज़ हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया था। सो मैंने सोचा छोटी छोटी क्लिप्स आपको दे दूँ, बिकॉज़ बहुत रश है यहाँ पे, पब्लिक बहुत है, सो प्रॉपर वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं है। तो विसर्जन करने के लिए आए हम लोग गंगा घाट में। यहाँ बहुत अच्छे से विसर्जन हो रहा है, बहुत साफ़ घाट है, ये अभी बना हुआ है नया, तो बहुत साफ़ सफाई भी है। और गाइस वेदर इतना औसम था ना, आप देख सकते हो हम लोगों के बाल उड़ रहे हैं, पीछे वो आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी, वो चिड़ियों का चहचहाना, ये सब सुन के और देख के मन को इतनी शांति मिल रही थी वहाँ पर। और ये टाइम हो रहा था 6:30। तो इस तरह ये घाट है, और पब्लिक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। कोरोना टाइम चल रहा, तो हम लोग को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो हमने सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी की और बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाए। तो ऐसे विसर्जन हो रहा था, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने पूजा की थी, और उसके बाद ये जो लोग खड़े हुए हैं इन्हीं को दे रहे थे हम लोग, और ये जाके अंदर विसर्जन करके आ रहे थे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो भी गई, बहुत कम समय में भी हो गई, बट हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे, मास्क वगैरह लगाए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आप मेरे से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है इन चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आना, गंगा मैया की गड़गड़ की आवाज़ आना, और इस हवा का तेज़ चलना। तो इस मौसम में तो गाइस मज़ा आ गया। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे होम।